गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश है। गद्यांश क्या होता है? किसी कथा, घटना, निबंध या महान व्यक्ति पर आधारित 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद गद्यांश होता है। तो अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। गद्यांश के जो प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश से, वो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है अनुच्छेद का उचित शीर्षक। शीर्षक क्या होता है? अनुच्छेद में जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जिस विषय के बारे में चर्चा की जाती है, वो विषय क्या कहलाता है? शीर्षक। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत भाषा में प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर भी कितने 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला है एक पदेन प्रश्न, एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना। दूसरा है पूर्ण वाक्यन प्रश्न। पूर्ण वाक्यन का अर्थ होता है पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना। तीसरा प्रश्न होता है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य अर्थात व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। और व्याकरण संबंधी प्रश्न भी कैसे? ये प्रश्न है कर्तरी क्रिया पर पद का चयन करना। कर्तरी पद क्या है, क्रियापद क्या है? वाक्य में वाक्य दे दिया जाता है, उसमें कर्तरी पद और क्रियापद का चयन करना होता है। कर्तरी क्रिया अन्वति, कर्ता और क्रिया की अन्वति पूछी जाती है। विशेष्य विशेषण की अन्वति पूछी जाती है। सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम पद का प्रयोग किस प्रकार होता है। और हैं पर्यायवाची शब्द और विलोम पद गद्यांश में से चुनकर लिखो। इस प्रकार से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है हमारा गद्यांश आज का गद्यांश है वो पढ़ते हैं। गद्यांश है अध्यय औद्योगिक विकासात नगराणाम विकासात च जायते पर्यावरणम प्रदूषितम। कि आज औद्योगिक विकास से और नगरों के विकास से पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है या होता है। अतः अद्य नागरिकाणां कर्तव्यम अस्ति, इसलिए आज नागरिकों का कर्तव्य है यद कि वयं पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्मः, कि हम सब पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। तत्कृते, उसके लिए वयं स्वच्छता च धारयामः, हम सब स्वच्छता रखें, स्वच्छता साफ सफाई रखें। महात्मा गांधी महोदयस्य अपि स्वच्छता उपरि विशेष आग्रह आसीत्। महात्मा गांधी का महोदय का भी स्वच्छता पर विशेष आग्रह था। उन्होंने पे विशेष आग्रह दिया था स्वच्छता के बारे में। साम्प्रतम अपि सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियानम प्रचालितम, और इस समय भी सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। तस्य उद्देश्यम अपि, उसका उद्देश्य भी क्या है? पर्यावरण से संरक्षणम अस्ति, उसका उद्देश्य भी पर्यावरण का संरक्षण है। एवमेव नदी तडाग वापिनां जलस्य स्वच्छतायाः प्रेरणा वयं नमामि गंगे इति अभियानेन ग्रहीतुं शक्नुमः। इस प्रकार ही नदियों, तालाबों और बावड़ियों के जल की स्वच्छता की प्रेरणा हम नमामि गंगे जो अभियान है उसके द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार नदी, तालाब, बावड़ियाँ, इनके जल की स्वच्छता की प्रेरणा हम नमामि गंगे इस अभियान से ग्रहण कर सकते हैं। वयम् अस्मिन् अभियाने सहभागितां च कृत्वा भारतस्य नवस्वरूपं प्रकटीकर्तुं शक्नुमः। और वयम, हम सब इस अभियान में, कौन से अभियान में? नमामि गंगे अभियान में, इस अभियान में अपनी सहभागिता, अपना सहयोग देकर भारत से, भारत की नव स्वरूपम, नए स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। कि हम सब जो इस अभियान में अपना सहयोग देकर भारत के नव स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। एतस्य कृते वयम् अवकरस्य समुचितं निस्तारणं कुर्मः, और इसके लिए हमें अवकर से मीन्स होता है कूड़ा कचरा, उसका समुचित निस्तारण करना होगा। करें। जनान शौचालय निर्माणाय प्रेरणाय, लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करें। जलाशयेषु स्वच्छता आचरामः, और जो जलाशय हैं, जहाँ जल रहता है, उस जलाशय में स्वच्छता या सफाई रखें।
सार्वजनिक स्थानेषु प्रदूषणम न कुर्मः। जो सार्वजनिक स्थान है जैसे बस स्टॉप है, अस्पताल है, ये जो सार्वजनिक स्थान है उन पर प्रदूषण ना करें। प्रदूषण कारणम पदार्थानां प्रयोगम न कुर्मः। और जो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ हैं उनका प्रयोग ना करें। जन जागरणे सहायता कुर्मः है। और जन जागरण में सहायता करें, लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित करें, उनकी सहायता करें। प्रश्न पूछे जाते हैं एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर दो। तो सबसे पहला प्रश्न है गद्यांश से, पर्यावरणस्य संरक्षणार्थम वयं किम धारयामः। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सब क्या करें। तो क्या करें, क्या धारण करें। तो उत्तर होगा स्वच्छता। किसको धारण करें, स्वच्छता को धारण करें। दूसरा प्रश्न है सर्वकारेण किम अभियानम संचालितम। सरकार के द्वारा क्या अभियान चलाया गया है। तो उत्तर है स्वच्छ भारत अभियानम, गद्यांश से लिया है। तीसरा प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियानस्य किम उद्देश्यम। स्वच्छ भारत अभियान का क्या उद्देश्य है। तो उत्तर है पर्यावरण संरक्षण। स्वच्छ भारत अभियान का क्या उद्देश्य है, पर्यावरण का संरक्षण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वच्छतायाः प्रेरणा केन ग्रहीतुं शक्यते। स्वच्छता की प्रेरणा हम किसके द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें कौन से अभियान के बारे में बताया था गद्यांश में, नमामि गंगे इति अभियानात्। नमामि गंगे नामक अभियान से ग्रहण कर सकते हैं स्वच्छता की प्रेरणा। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, दूसरे प्रकार का प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषणम कस्मात् जायते। पर्यावरण प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है। उत्तर होगा गद्यांश से औद्योगिक विकासात् नगराणां च विकासात् पर्यावरण प्रदूषणम जायते। जो हमने पीछे देखा था गद्यांश में दे भी रखा है, औद्योगिक विकासात् नगराणां विकासात् च जायते पर्यावरण प्रदूषणम। तो हम ये लाइन यहाँ से इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद है दूसरा प्रश्न, नागरिकाणां किम कर्तव्यम अस्ति। नागरिकों का क्या कर्तव्य है। उत्तर होगा नागरिकाणां कर्तव्यम अस्ति पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्वन्तु। नागरिकों का कर्तव्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। ये नागरिकों का कर्तव्य है गद्यांश के अनुसार। तीसरा प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपि कस्य उपरि विशेष आग्रह आसीत्। महात्मा गांधी का भी किस पर विशेष आग्रह था। उत्तर होगा महात्मा गांधी ने अपि स्वच्छताया विशेष आग्रह आसीत्। महात्मा गांधी का भी स्वच्छता के ऊपर विशेष आग्रह था। इसके बाद प्रश्न होता है तीसरा, क्या पूछा जाता है, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखो। वही शीर्षक का अर्थ होता है विषय, कि किस विषय पर चर्चा हुई है गद्यांश में, वो है शीर्षक। तो किस विषय पर चर्चा हुई है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण ये है उसका शीर्षक गद्यांश का। अगला प्रश्न पूछा जाता है यथा निर्देशम उत्तरत्। और जो किससे संबंधित होंगे प्रश्न, व्याकरण से संबंधित होंगे। तो पहला है इसमें अधुना इति पदस्य पर्यायवाची पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। जो अधुना शब्द दिया है कोमाज में, इस पद का पर्यायवाची पद गद्यांश से चुनकर लिखो। तो इस अधुना का पर्यायवाची शब्द आया था गद्यांश में सांप्रतम। पीछे हम गद्यांश में से ढूंढ के हमने लिखा यहाँ पे सांप्रतम। सांप्रतम का अर्थ भी होता है इस समय, और अधुना का अर्थ भी क्या होता है इस समय। ये क्या है, पर्यायवाची शब्द या फिर अव्यय शब्द होते हैं ये। दूसरा प्रश्न पूछा गया है स्वच्छ भारतम इतन्यो विशेषणम पदम किम। ये स्वच्छ भारतम जो पद है, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है। इन दोनों में से विशेषण पद बताना है। तो विशेषण पद क्या है इसमें, स्वच्छ, और भारतम क्या है, विशेष्य पद। तो स्वच्छ क्या है, विशेषण पद। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, प्रयोगम न कुर्मः है। ये जो वाक्य है अत्र, यहाँ कुर्म है। ये जो कुर्म है क्रिया पद का, पदस्य का अर्थ होता है पद का, कर्तृपदम अनुच्छेदात चिनुते हैं। इस क्रिया पद का कर्ता पद अनुच्छेद से चुनो। तो प्रयोगम न कुर्म है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये कुर्म है शब्द। तो गद्यांश के अनुसार प्रयोग हुआ ये हम सब प्रयोग ना करें। तो ये कर्ता क्या है, इस क्रियापद का कर्ता क्या है, वयम। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
तस्य उद्देश्यमपि अत्र तस्य इति सर्वनामपदं कस्य स्थाने प्रयुक्तम। ये जो पद है तस्य उद्देश्यमपि, यहाँ जो तस्य शब्द आया है ये शब्द सर्वनाम पद किसके स्थान पर प्रयुक्त है, किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है स्वच्छ भारत अभियानस्य। किसके लिए प्रयोग हुआ ये तस्य? स्वच्छ भारत अभियानस्य। जो हम लाइन पढ़ेंगे गद्यांश में तो उससे स्पष्ट हो गया है कि तस्य के किसके स्थान पर आया है? स्वच्छ भारत अभियानस्य के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो ये थे प्रश्न गद्यांश के। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं।